एक कोई भी मिस हो जाती है ना, उसके आगे वाली ऑटोमेटिकली सारी कैंसिल हो जाती है। फ्लाइट में नहीं जाने दे सकते, पर भरोसा मत करो, उनके मुंह पे मारो पर्चा और फिर आप गुड हो। मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं घंटा अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, पैसे लग के थोड़ी सी अकल आ गई है। इसमें डिस्क्लोज तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन देखूँगा मैं व्लॉग में डालूंगा कि नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं इस घर वालों को बताना नहीं चाह रहा अभी। और बात ऐसी है कि एक्चुअली ना मेरी फ़्लाइट थी 13 को मैंने कराई थी एहतियात बुक। और एहतियात की ना सर्विसेज मेरे को नॉर्मली अच्छी लगती है भाई, मेरे को ना टॉप फ्लाइट्स में आती हैं वो, इसलिए ना तो मैंने वही बुक करवाई थी अपने। तो जब मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल करी थी, जब मैं फ़्लाइट की टिकट बुक करवा रहा था अराउंड 2 महीने पहले, तो उन्होंने उस दिन कहा कि पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्या थी। मैंने उनको कहा कि मैं ऐसे कनाडा में हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मेरे को अबू धाबी का वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे वीज़ा तो चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ऑन अराइवल मिलता है कि नहीं। पता नहीं उनको मेरी बात मतलब समझ आई कि नहीं आई थी कि मैं स्टूडेंट हूँ। उनको लगा कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है, ऐसा ऐसा शायद कुछ हुआ है। तो इस वजह से ना उन्होंने बोला हाँ ऑन अराइवल मिल जाएगा आपको। फिर मैंने ना टिकट बुक करवा दी, और भाई जिस दिन मैं 13 की मेरी फ़्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पहुंचा, तो जैसे मैंने वेट वगैरह करवाया अपने बैगेज का, और जैसे ही वेट करवाया उन्होंने चेक करा कि आपका तो स्टे है अबू धाबी में। मैं हाँ स्टे है। बोले आपके पास वीज़ा तो नहीं है। मैं ऑन अराइवल है वीज़ा। वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर बोले आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है। मैं नहीं, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट ही है। बोले ओके, तो आपके पास यूएस का वीज़ा है। मैं नहीं, कनाडा का वीज़ा मेरे पास जैसे। बोले फिर आपको फ़्लाइट में नहीं जाने दे सकते हम। मैं ऐसे कैसे, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं यार से मतलब मूड ख़राब हुआ मेरा एक बार। तो फिर मैं ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होने लगा, मैं करूँ क्या। फिर मैं बोला उनको मैं चल कोई ना अभी अप्लाई कर देता हूँ मैं। बोला 2 घंटे रहते हैं फ़्लाइट टेक ऑफ करने की, है ना, तो अभी तो जाने नहीं दे सकते हम। फिर मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ। बोला अभी कस्टमर केयर को कॉल करो। तो मैंने उनको कॉल करी, मैं भाई रिक्वेस्ट करी मैंने उनको, मैं मेरे को जाने दो, मेरे को ना ऐसे ऐसे मैं बहाने मारने की ट्राई कर रहा, बहाने भी नहीं निकल रहे एट टाइम में मेरे से। उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बात हुई थी पहले कि मतलब ऑन अराइवल मिल जाएगा। उन्होंने आपके स्टाफ ने बताया था मेरे को, लेकिन उन्होंने फिर बोला नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं कॉल हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मैं भाई मेरी फ़्लाइट छूटने वाली, मैं ये कह रहा हूँ उनको। बोला सर मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं घंटा अंडरस्टैंड कर रहा हूँ भाई, तो मेरी फ़्लाइट छूटने को हो रही है। फिर बोले उन्होंने कॉल वगैरह चेक करी होगी, तो उसमें थोड़ी सी ना बात कुछ अलग ही हो रखी थी। मैं चलो कोई नहीं। फिर उन्होंने, मैं बोला मैं क्या करूँ। तो वो बोले कि हम है ना आपकी कल की फ़्लाइट करा देते हैं 14 की। मैं ठीक है चलो, और तो क्या ही कर सकते हैं ना, थोड़ा सा मूड भी ठीक नहीं था, मैं चल करवा ही देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि भाई मतलब पूरी की पूरी फ़्लाइट की टिकट है ना दोबारा से बुक करवानी पड़ेगी, मतलब सारे पैसे दोबारा पे करने पड़ेंगे तुम्हें। क्योंकि एक जो फ़्लाइट होती है ना, जैसे मेरी टोरंटो टू अबू धाबी टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू अबू धाबी, और अबू धाबी टू टोरंटो थी, ठीक है। तो जैसे एक कोई भी मिस हो जाती है ना, उसके आगे वाली ऑटोमेटिकली सारी कैंसिल हो जाती हैं, वो फिर कोई काम की नहीं रहती। तो फिर मैंने उनसे पूछा मतलब ये क्या बात हुई, मतलब मैं आगे वाली तो कर ही सकता हूँ, मतलब चलो ठीक है, जाने की दोनों कैंसिल हो गई, आने की क्यों कैंसिल कर रहे हो तुम। बोला सर हमारी पॉलिसी ऐसी है। मैं आगे से एहतियात के साथ तो नहीं जाने वाले। फिर भाई मैं घर पहुंचा, मैं भाई और मेरे को छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पे। मैंने उनको फ़ोन करी, बोले अब क्या हो गया, मैं यार वापस लेने आ जाऊँ। वो मजाक सोच रहे थे। बोले नहीं नहीं हम जा लिए, पहुंच लिए घर पे। मैं ऐसे कैसे, 2 मिनट हुई तुम्हें। बोले तू क्यों मजाक कर रहा है। मैं यार मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। वो भाई फिर आए, वो लेके गए, घर पे गया मैं, मेरा दिमाग सा ख़राब। मैं कस्टमर केयर वालों से लड़ रहा हूँ एहतियात के कि तुमने ऐसे क्यों करा, मेरी फ़्लाइट चाहिए, मेरे को अभी जाना है। बोले अब तो कुछ नहीं कर सकते। मैं चल कोई ना। फिर उन्होंने, मैंने कहा कि रिफ़ंड कितना दोगे। रिफ़ंड भी उन्होंने पूरा नहीं दिया मेरे को ना, रिफ़ंड के लिए भी अराउंड लाइक 50% अराउंड रिफ़ंड करा था उन्होंने मेरे को बैक। मैं सोचा चल मेरा ट्रिप ख़राब ना हो, और छुट्टियां चल रही हैं, वैकेशन चल रही है मेरी, तो बाद में देखेंगे एहतियात का ना, वापस कनाडा आऊँगा ना, फिर देखते हैं इनको क्या चीज़ है। पैसे वगैरह तो नहीं छोड़ने वाले, $1000 कम नहीं होते, $1100 इनके चक्कर में। $1100 मतलब अराउंड 60-70 हज़ार हो गए इंडिया के रुपीज़।
और देखते हैं। अपनी है ना? ओके। तो ये था एक अजीब सा रिव्यू तो क्या यार, एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा नहीं, मतलब मज़ा आया मेरे को ना कि थोड़े से पैसे तो लग गए हैं, लेकिन ठीक आगे के लिए अकल आ गई है कि भाई पहले ही किसी के ऊपर भरोसा मत करो। भरोसा करना तो ना सिर्फ एम्बेसी पे करो, या फिर अपने ना सारे डॉक्यूमेंट्स गूगल पे सर्च करके रखो कि मतलब जो भी हो आप, मतलब जो भी आपका स्टेटस है उसके हिसाब से सब कुछ चेक करके चलो, ताकि फ़्लाइट वाले बोल ना सके जो एयरपोर्ट पे होते हैं ना कि आपको ये चाहिए वो चाहिए। मान लो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है ना, मेंशन करा होता है, तो कुछ नहीं कह सकते आपको, उनके मुंह पे मारो पर्चा और फिर आप गुड हो। लेकिन मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन अब पैसे लग गए, थोड़ी सी अकल आ गई है, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। अब की बार भी मैं ना सारे पेपर वगैरह अपने रेडी करके लाया था जब दोबारा टिकट बुक करवाई मैंने अपनी, तो लेकिन अच्छा है, ठीक है, क्या नहीं मिली अब। उसमें 2 दिन मैं रुकता, अब रुक नहीं रहा, डायरेक्ट जा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे 2.5 घंटे का स्टे था, 2.5 पौने 3 घंटे का स्टे था मेरा। दैट्स इट। पोलैंड में आते हुए पेरिस में स्टे है। और जब मैं इंडिया से टोरंटो आया था ना, कनाडा आया था, उस टाइम भी मैंने अबू धाबी में स्टे लिया था। मैं चल ठीक है, हर बार सेम क्या ही करना है, अब दोबारा अलग करते हैं थोड़ा सा। तो अब एक पोलैंड का हो गया, अलग फ़्लाइट का रिव्यू मिल गया, एक वीडियो बन जाएगी है ना। और एक आऊँगा जब रिटर्न की फ़्लाइट है, वो है मेरी एयर फ्रांस, तो उसका रिव्यू भी दे देंगे। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओह माय गॉड, फ्लाइट।